वेलकम टू बालियान ट्यूटोरियल वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं रियल मीनिंग ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। आइए इस टॉपिक को कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर का जो रियल मीनिंग है वो क्या होता है एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इस रियल मीनिंग को समझने के लिए आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर की हमने एक एग्जांपल ले लिया है। हमारा जो एग्जांपल है दैट इज फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। आपको यहाँ पे जो मैट्रिक्स दी गई है ये एक मैट्रिक्स दी गई है 2x2। इसका ऑर्डर है 2x2। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। हमेशा जो भी आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर आप फाइंड करते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं, यानी 2x2 या 3x3। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है हमारी दैट इज 2x2 की मैट्रिक्स है, उसका हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं। आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो भी यहाँ पे हमने क्या यहाँ पे ये एक इक्वेशन ली है ए मींस गिवन मैट्रिक्स। यहाँ पे जो गिवन आपको गिवन मैट्रिक्स है, जो गिवन आपकी मैट्रिक्स है, जो भी आपकी गिवन मैट्रिक्स है 2x2 या 3x3 और एक्स आपका एक यहाँ पे कॉलम वेक्टर है। कॉलम वेक्टर मींस यदि आपकी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर है तो जो आपका एक्स होगा, देखिए जहाँ पे आपका जो मैट्रिक्स है दैट इज 2x2, तो आपका जो एक्स मींस दिस एक्स, ये 2x1 का एक कॉलम मैट्रिक्स होगी। यदि आपकी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है तो आपका जो एक्स होगा, एक्स की जो वैल्यू होगी आपकी वो होगी आपकी x1 x2 x3, इस तरह का आपका कॉलम वेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो x है इस x को हम बोलते हैं आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे आपकी क्या है, आइगन वैल्यू है। ये आपका आइगन x तो हो गया आपका आइगन, x तो हो गया आपका आइगन वेक्टर। ठीक, और लैम्डा लैम्डा हो गया आपका यहाँ पे आइगन वैल्यू। मींस लैम्डा और x जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ax इक्वल टू लैम्डा x, इस केस में x को बोलते हैं हम आइगन वेक्टर और लैम्डा को बोलते हैं हम आइगन वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम ये चाहें तो यहाँ पे इसको देखिए एक बार फिर, इसको हम ये आपने ले लिया, ये आपकी इक्वेशन है जो आपको सेटिस्फाई करना है लैम्डा और एक्स के लिए। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ये ए एक्स और इसमें यहाँ पे आई मींस यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ पे ये यूनिट मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। और ये जो जीरो है दिस इज नल मैट्रिक्स, ये यहाँ पे नल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। यहाँ पे नल मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की। जीरो का मतलब जीरो नहीं है, जीरो का मतलब है यहाँ पे 0 0 0 0 इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी ऊपर वाली कंडीशन को हमने इस तरीके से लिख दिया है। ओके ओके, इसके बाद देखते हैं इसे हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसको हम चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हमने ऐसे लिख लिया, तो इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख लिया, एक्स को कॉमन ले लिया और इसको ये जीरो जीरो मींस वो नल मैट्रिक्स है आपकी, नल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक, इसको इसका मतलब आपको मैंने जो समझाया ना एक्स और लैम्डा यहाँ पे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इस कंडीशन को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 तरीके से आपको लिख के दिखाया मैंने यहाँ पे। ओके, तो जो आइए सबसे पहले अब देखते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज। सबसे पहले हम आइगन वेक्टर बाद में फाइंड करेंगे, उससे पहले हम आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सीधी सी बात है, आपकी जो एक यहाँ पे मैट्रिक्स है इसकी जो वैल्यू है वो आ रही है नल मैट्रिक्स, बट ये एक्स कभी भी नल नहीं होगा, दिस इज नॉट नल, ये नल वेक्टर नहीं होगा कभी भी, ये कोई ना कोई नॉन जीरो वेक्टर होगा। इसलिए अब क्या होगा, ए माइनस लैम्डा आई आपका क्या होगा, ए माइनस लैम्डा आई आपका जीरो मैट्रिक्स होगी इसका मतलब, और या उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो होगी, एक ही बात है। तो ये जो इसे बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्या नाम हुआ इसका,
इसका नाम हुआ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखिए आप किसी भी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, उसका जो डायगोनल है, आई मींस आइडेंटिटी, ऑर्डर ऑफ सेम ऑर्डर, तो ये a माइनस लैम्डा आई मींस उसके जो डायगोनल है, उसके डायगोनल से आपने क्या करना है, लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कर देना। जैसे 5 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, इसका डायगोनल हो गया, दिस इज डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। और इसे इक्वल टू 0 करने के बाद विच गिव्स, यदि आप इसे इक्वल टू 0 कर देते हो तो ये आपको एक इक्वेशन देगा इन लैम्डा। और यदि वो मैट्रिक्स 2/2 की है तो लैम्डा की पावर आएगी 2, यदि है वो आपका 3/3 तो लैम्डा की पावर आएगी 3। इट मींस जो आपकी 2/2 की मैट्रिक्स है उसके जो आइगन वैल्यूज होंगे वो होंगे 2। यदि आपकी मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की तो उसके आइगन वैल्यूज होंगे 3। देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। जब आप इसे सोल्व करेंगे, इसे सोल्व कर सकते हैं आप, सिंपल, बहुत ही सिंपल है, सोल्व कर लीजिए आप इसको। सोल्व करने के बाद यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू आई, लैम्डा की दो वैल्यू आई, एक तो आई आपकी 6 और एक आपकी आई 1। तो ये 1 और 6 दोनों क्या कहलाते हैं, आइगन वैल्यूज, इसकी आइगन वैल्यूज कहलाते हैं, ठीक। तो ये हो गया इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज 6 और 1, ठीक। अब इनके कोरस्पॉन्ड में आइए नेक्स्ट आइगन वेक्टर निकालते हैं कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 6। ये जो आपकी आइगन वैल्यू है ना 6, इसके कोरस्पॉन्ड में लैम्डा निकालते हैं। वो जो पुरानी कंडीशन है, ये जो हमारी पुरानी कंडीशन है, यहाँ पे देखिए ये जो पुरानी कंडीशन है, इसमें लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 6 पुट कर देते हैं, लैम्डा इज 6, ठीक है। जब लैम्डा ए हमारा हो गया तो लैम्डा डायगोनल से क्या 6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए पहले, उसके बाद यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख दीजिए। एक्स हमारा क्या है यहाँ पे, कॉलम वेक्टर, ठीक। इस तरीके से ये इक्वेशन बन गई एक तरह से, ये जो है ना हमारी इक्वेशन बन गई, सोल्व कर लीजिए। इक्वल टू जीरो का मीन्स, इक्वल टू जीरो मीन्स यहाँ पे 0 0, ठीक है, ठीक। इसके बाद ये जो है ना इसको मल्टीप्लाई करके आप सोल्व करेंगे तो ये देखिए इस तरह से इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन बन गई। तो इस इक्वेशन को यदि आप आगे सोल्व करेंगे तो इसको हम इस तरीके से सोल्व करेंगे, इस तरीके से सोल्व कर लेते हैं। और ये देखिए ये आपने इसको क्या दिस प्लस दिस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ रहा है, ये भी आपका -4 आ रहा है एक्चुअल में, हाँ। तो ये जब कर देंगे तो ये नीचे क्या बन जाएगा, दिस 0 0 हो जाएगा। ये 0 0 बनने के बाद एक इक्वेशन बचेगी आपकी, ये x1 -4x2। तो यहाँ पे आप x2 की वैल्यू कुछ भी सेट कर लें तो एक अच्छी वैल्यू यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करी है, x2 इक्वल टू 1। जब x2 इक्वल टू 1 करेंगे तो x1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब आप x2 की वैल्यू कुछ भी सिलेक्ट करें, x1 की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 4 टाइम्स आएगी। यानी कि हमारे पास जो x होगा, x की जो फॉर्म होगी, x की फॉर्म इस तरह की होगी। यदि आप यहाँ पे c लेते हैं तो यहाँ पे 4c होगा, और c की वैल्यू आप सिलेक्ट करते रहिए। तो मैंने c की वैल्यू क्या ले ली है इस बार 1, c की वैल्यू 1 लेके हमने जो वेक्टर हमारा आया है दैट इज 4 1। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, 8 2 भी हो सकता है वेक्टर, 8 2 भी हो सकता है वेक्टर, ठीक है। इसमें कोई बात नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है, ये सभी एक ही वेक्टर है, 4 1 8 2 एक ही तरह के वेक्टर हैं वो दोनों। तो ये जो वेक्टर रहा है इसे बोलते हैं हम आइगन, इसे बोलते हैं हम आइगन वेक्टर। तो ये हो गया हमारा आइगन वेक्टर, ठीक है। ये हमारा 4 1 जो आया, दिस इज एन आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 6, यानी कि 6 के कोरस्पॉन्ड में, 6 के कोरस्पॉन्ड में, यानी कि आप इस तरीके से कह सकते हो ए और एक यहाँ पे क्या था, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक। तो यदि आप देखें ना इस केस में ऐसे लिखेंगे, ए एक्स का मतलब 4 1 इक्वल टू लैम्डा 6 और यहाँ पे x, ये जो कंडीशन है ये निश्चित तौर पे सेटिस्फाई होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप इस कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, इसे आप चेक भी कर सकते हैं। a और x जो भी आपने ए एक्स, इसके आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ए एक्स को मल्टीप्लाई कर लिया, दैट इज नथिंग, दैट इज ये जो वैल्यू आई दिस इज, यदि आप 5 4 और ये करें तो ये आएगा 24 और नीचे ही आएगा 4 और 2 6। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 6। ओके, इस तरीके से आपने इसको चेक कर लिया और आपने ये कंडीशन भी चेक कर लिया यहाँ पे निश्चित तौर पे कि ए और 4 1
दैट इज 6 ऑफ एक्स। ओके, तो रिजल्ट क्या मिला हमें? रिजल्ट ये मिला कि द मैट्रिक्स ए ट्रांसफॉर्म द वेक्टर। देखिए सीधी सी बात है, भी बहुत ध्यान से देख लीजिए रिजल्ट को। क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स है ए, जो मैट्रिक्स है वो क्या कर रही है, इसे आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ब्रॉड लैंग्वेज में आप ऐसे ऐसे बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है ए वो क्या करती है, वेक्टर 4 1 को 6 टाइम्स बढ़ा देती है। जब आप किसी वेक्टर 4 1 का मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा नया वेक्टर आता है दैट इज 6 टाइम्स ऑफ 4 1। ठीक है, इसको आप ज्योमेट्रिकली आप देख लेते हैं तो रियल मीनिंग आपको वहीं से समझ में आएगा। ये देखते हैं इसका रियल मीनिंग। ठीक है, देखिए ये हमने एक, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो हमारा जो वेक्टर है, दैट इज हमारा वेक्टर है 4 और 1। ठीक है, मान लिया हमारा ये वेक्टर है 4 1। तो हमने क्या करना है, इसे 4 1 को हमें इस मैट्रिक्स में, ये हमारा ऐसा समझ लो ये एक मशीन है, इस मशीन में हमें डालना है, ये हमारी मशीन है। इस मशीन का काम क्या है, इस वेक्टर को उठाया और इसमें डाल दिया। तो ये देखते हैं कि क्या निकलता है उसके बाद आउटपुट। देखिए देखिए मैंने इसको कैसे ज्योमेट्रिकली आपको दिखाने की कोशिश करी है, तो आप इसको कोशिश करिए समझने की। तो ये जो वेक्टर है देखो, इसमें डाल दिया आपने तो यहाँ आपके 6 टाइम्स निकला। देखिए जो वेक्टर था, ये वेक्टर देखिए, ये वेक्टर यहाँ पे जो आपको अभी दिखाई देगा, यहाँ पे कुछ ये क्या दिखाई देगा आपको, देखिए इसमें आपने डाला, ये हो गया आपका a इंटू एक्स, और इधर क्या मिला आपको 6 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका हो गया 6x। तो एक्स क्या दे रहा है आपको 6x। इस तरीके से आप देख सकते हैं। वट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यहाँ पे था आपका x और आपने डाल दिया उसमें उसको a के अंदर, यानी कि ax। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी ऑफ एक्स की वैल्यू यदि ax है, और तो वो यदि वो ax इस तरीके से आए कि वो जो आपने x लिया है उसी का मल्टीप्लायर हो, तो उसे बोलते हैं हम आइगन वेक्टर, और इसे बोलते हैं हम आइगन वैल्यू। ठीक है, ये आप मैथमेटिकली भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज ax की जो वैल्यू आई दैट इज 6x, यानी कि वो 6 टाइम्स उसने मल्टीप्लाई कर दिया। उसे आप एक बार फिर देखिए, इस एनिमेशन को एक बार फिर आप देख लीजिए। देखिए ये गया मैट्रिक्स के अंदर और इसने वहां पे 6, इधर आउटपुट, इधर इसका जो आउटपुट आया ना, वो इसका जो आउटपुट है दिस इज आउटपुट। ओके, इसी तरीके से आप आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 1 के रेस्पेक्ट में लें, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसे सोल्व करते जाइए। डायगोनल से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको मिलेगा 4 4 1 1, और इसे आगे आप सोल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, सीधा सा 4 4 1 1। तो ये इसे इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली रो में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 0। तो इक्वेशन बची है सिर्फ x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या ले ली, -1। जैसे ही x2 इक्वल टू -1 सेलेक्ट करोगे तो x1 हमारा आ जाएगा 1। तो हमारा हमारा जो वेक्टर होगा ना, इस बार जो हमारा वेक्टर होगा आइगन वेक्टर, हमारा जो आइगन वेक्टर होगा, आइगन वेक्टर जो होगा हमारा इस तरह का होगा, उसकी वैल्यू होगी इस तरह से c -c और c, या और ये इस तरह से भी हो सकता है -c और c, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो वैल्यू आपने ली है ना 1 इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं, इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं, दूसरा नाम इसका -1 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी आप ये सोचते हो कि x2 की वैल्यू -1 ली, x2 की वैल्यू यदि आप 1 लोगे तो x1 की वैल्यू ऑटोमेटिकली -1 हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ओके, तो एक एक मेथड आपको सिलेक्ट करना होगा, या तो आप x1 की वैल्यू 1 ले लें या x2 की वैल्यू 1 ले लें। ठीक है, इस तरीके से ये जो आया, इस तरीके से जो आया आपका ये 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 आ गया आपका इस -1 के आ गया आइगन वेक्टर, ये आ गया आपका आइगन वेक्टर, और आपकी जो आइगन वैल्यू थी ये होगी आपकी लैम्डा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आना चाहिए a ऑफ 1 -1, इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए आपने देखी तो ये आना चाहिए 1 इंटू
1 माइनस 1, जो कि आप कैलकुलेट कर इसकी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप, ये कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। ओके, तो ये हो गया हमारा आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू, क्या हो गया, आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू, ये हो गया हमारा आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए। बट आप एक बात नोट करें यहाँ पे, ये क्या करता है इस केस में, जो मैट्रिक्स है हमारी ए, वही ए मैट्रिक्स, उसे ट्रांसफॉर्म कैसे कर रही है, उसे सेम सेम लेंथ में ट्रांसफॉर्म कर रही है। देखो इसने उसको सेम ही रहने दिया, उसकी ना लंबाई बढ़ाई ना घटाई, सेम सेम लेंथ में। आइए इसे जो ग्राफिकली देख लेते हैं। ये हमारा वेक्टर हो गया, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा वाई डैश हो गया। तो ये हमारा 1 1, तो ये जो हमारा वेक्टर है ये हो गया हमारा 1 माइनस 1। बट जब इस 1 माइनस 1 को इस मशीन में डालेंगे, देखिए तो क्या निकलेगा, ये ना आपने इस मशीन में डाल दिया तो आपने ये निकला। ओके, देखिए ये जो आपका वेक्टर था, ये जो आपका वेक्टर था, ये वेक्टर देखिए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ये सेम मिलेगा, सेम जैसा आपको इधर है सेम वही आपको ये मिला। देखिए तो इसकी नेचर उसने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, उसकी ना लेंथ चेंज की है ना उसने उसकी डायरेक्शन चेंज की है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। पहले वाले में इंक्रीमेंट कितना दिया था 6, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू क्या थी 6, इसमें लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1, तो इंक्रीमेंट क्या होगा 0। इसलिए जितना भी लैम्डा की वैल्यू हो उतना ही इंक्रीमेंट देगा। यदि लैम्डा की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब वो जस्ट उसे डबल कर देगा। ओके, यदि लैम्डा की वैल्यू माइनस में हो, जैसे लैम्डा की वैल्यू है -2, तो क्या करेगा वो उसके उस वेक्टर को ए क्या करेगा, जो आपका ए एक्स आप दोगे उसमें -2 इंटू एक्स इस तरीके से कर देगा। यानी कि वो जो वेक्टर था वो यदि आपका वेक्टर इस तरीके से है तो उसे जो ए मैट्रिक्स के अंदर अंदर उसमें डालेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो वो क्या करेगा जस्ट उसका डबल कर देगा और उसकी जो है ना डायरेक्शन भी चेंज कर देगा। तो ये इस तरीके से बन जाएगा आपका, यदि कोई वेक्टर है। ठीक है, एक बार उसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यदि लैम्डा की वैल्यू, फॉर एग्जांपल ऐसे ही ले रहे हैं, मान ली लैम्डा की वैल्यू हमारी -2 आ गई, ठीक, और यहाँ पे एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक, ये हमारा वेक्टर है 1 1। तो क्या करेगा ये, इस वेक्टर को यदि लैम्डा की वैल्यू -2 है तो इस वेक्टर की तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट कर देगा, माइनस का मतलब डायरेक्शन जस्ट अपोजिट कर देगा और इसका डबल कर देगा। तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा ये इसका ट्रांसफॉर्म होगा। ओके, कभी कभी नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी आपको आइगन वेक्टर फाइंड करने होते हैं। तो नेगेटिव का मतलब चेंज द डायरेक्शन ओनली एंड देन इंक्रीमेंट जो भी उसकी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2, तो का 2 का इंक्रीमेंट कर देगा। ओके, this was all about how to find eigenvector, eigenvalues and their physical meaning. Okay, this was all about. Okay, thank you. For more basic concept please subscribe the channel. Thank you for